ध्यात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। वंदित्व सर्वसिद्धेधो मचलमणोम गजनपत्ते गोख्याम समय पाहो मणिमो सुध की बोली भाईदम। केवली और शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा हुआ यह पवित्र शास्त्र है, मतलब पूर्ण प्रामाणिक है। ये कोई छद्मस्त की कल्पना नहीं है। क्या कहा? इस समय सार ग्रंथ में जो वस्तु का स्वरूप कहा वह छद्मस्त की कल्पना नहीं है। ये कोई अधूरी विज्ञान की खोजें नहीं है। पूर्ण ज्ञान में देखा हुआ यथार्थ स्वरूप है। कल कहा था समय सार जी अपना स्वरूप है, अपना ध्येय है, अपने जीवन का साध्य है और साध्य की प्राप्ति का साधन भी समय सारी है। और आगे क्या कहा था एक वाक्य, समय सार ही आराध्य है। पंडित जयचंद जी ने किस भाषा में लिखा आराध्य? समय सार जिन देव हैं, स्यादवाद जिन बैन, मुद्रा जिन निर्गंतता, नमो करें सब चैन। एक देश और सर्वदेश साध्य साधन में इतना ही अंतर है। एक देश वितराग विज्ञानता वह साधन और पूर्ण वितराग विज्ञानता वह साध्य। संबंध जरा साधन मोक्ष साध्य और साध्य साधक भावे न दुधय का समुपासिता। एक आत्मा के आश्रय से ही साधन प्रकट होता है अथवा साधक दशा होती है और एक आत्मा के आश्रय से ही साध्य दशा प्रकट होती है। दृष्टांत बोलो। इतनी मिश्री डालो, थोड़ा मीठा हो गया, और मिश्री डालो, ज्यादा मीठा हो गया। और मिश्री पूर्ण मीठी है। मिश्री कैसी है? पूर्ण मीठी है। और जितनी मीठी मिश्री डालते जाओ उतना ही मीठा होता जाए। ऐसे ही जितना आत्मस्वरूप को ध्याते जाओ उतना ही आनंद प्रकट होता जाए और आनंद में आत्मा में समा गए, पूर्ण आनंद हो गए। समय सार जी को जीवन बनाओ, ये कह रहे। क्या कहा? समय सार जी को जीवन बनाओ। चर्चा तो आवश्यक है ही, चर्चा के बिना चर्या कहां से आएगी। लेकिन चर्चा में अटक मत जाना, रुक मत जाना। चर्चा चर्या के लिए। समय सार जी को जीवन बनाओ। अपनी समस्याओं का समाधान समय सार में ढूंढो, समय सार से ढूंढो। कल रात को चर्चा की थी, टेंशन को दूर करने का उपाय भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है। रोग को दूर करने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है। लौकिक कार्यों में भी सफलता पुण्य उदय से मिलती है और वह पुण्य समय सार की दृष्टि होने पर उस समय सार की आराधना करने वाले जीवों को अपने आप होता है। एक दृष्टांत बोलो जो बताया था 4 दिन पहले। भूसे के लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या कहा?
भूसे की प्राप्ति के लिए अलग से कुछ भी करना नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। गेहूं की प्राप्ति के लिए तो गेहूं की तैयारी खेत की करनी है, गेहूं का बीज बोना है, उसकी सिंचाई आदि करनी है, लेकिन भूसे के लिए कुछ तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सिंचाई तो ज्यादा करनी ही पड़ेगी। भूसा की प्राप्ति किसान का लक्ष्य भी नहीं है। अकेले भूसे की प्राप्ति होती भी नहीं है। कोई अकेला भूसा चाहे कि गेहूं नहीं, हमें तो अकेला भूसा चाहिए, तो अकेले ही भूसे के लिए कौन से खेत में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? भाई गेहूं के साथ आएगा भूसा। भूसा प्राप्त करना हमारे जीवन का साध्य भी नहीं है, और भूसे की प्राप्ति के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं। अच्छी तरह ये बात समझ लो। भोगों की प्राप्ति हो जाना, परिग्रह की प्राप्ति हो जाना, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाना, क्षयोपशम बढ़ जाना, व्यवस्थाएं बन जाना, ये कोई हमारे जीवन का साध्य भी नहीं है। और दूसरा नंबर बोलो, इनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं। अपने परिणामों की स्थिरता के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि के लिए आप करो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, तप करो, व्रत करो, शील करो, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, पुण्य के लिए नहीं, भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। और भोगों की प्राप्ति के लिए अगर करने बैठ गए तो क्या कहें हम, आपका पुण्य भी नहीं होगा। पूज्यपाद स्वामी ने इस लक्ष्य को क्या कहा, दो तुलना की। एक और चिंतामणि रत्न है, एक और खली का टुकड़ा। बताओ क्या चाहते है? इस चिंतामणि है मत, इस खलटू का सार। अब ये बताओ, माने ये जो तुम्हारे जो दुर्विकल्प हैं, हमारे पास पैसा हो जाए, हमारे पास भोग संयोग सामग्री मिल जाए, हम स्वस्थ हो जाए, हमारा परिवार अनुकूल हो जाए, सब समाज में मान प्रतिष्ठा मिल जाए, देश में कोई पद प्राप्त कर, अरे सब खाली के टुकड़े के समान है। मतलब असार हैं। बुद्ध किसको माना सार? विचार करो, विवेकी जन, एक और चिंतामणि है, एक और वो है, किसको सार मानेगा? किसको ग्रहण करने के लिए उपाय करेगा? अब ये बताओ, जिसको करने की जरूरत नहीं, जिसको करने की जरूरत नहीं, जहां हमारी चलती नहीं, वहां तो हम फटे में टांग उलझाए बैठे हैं। और जो कार्य हमारा कार्य हमारे पुरुषार्थ बिना होगा नहीं, यहां से हम उठ भी जाएं तो हमारे बिना कुछ नहीं रुकेगा, ये ऐसे ही चलती जाएगी। और यहां नहीं बैठेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। यहां से हम बिल्कुल उठ जाएं, ऐसे उठ जाएं, फिर कभी ना आए, तो अभी कुछ नहीं रुकेगा। अभी चल रही थी, कुछ सुन रहे थे कक्षा, क्या मिश्री का मिठास निरपेक्ष है? अकेला मिश्री का मिठास नहीं, ये तो एक दृष्टांत है, प्रत्येक वस्तु निरपेक्ष है। अर्थ क्या है? चरणानुयोग बोलो। इसलिए हे भव्य, तुम अपेक्षाएं छोड़ो, निरपेक्ष हो जाओ। ये साथ में जोड़ो, तब बनेगी बात, नहीं तो अधूरी है तुम्हारी। ये अपेक्षाओं का ढेर क्यों लगा रहे हो तुम? निरपेक्ष जीवन जियो। अमृतचंद स्वामी ने मूल गाथा की टीका करी है, और मूल गाथा में ये शब्द है, प्रवचन सार जी चरणानुयोग चूलिका में। क्या? निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती।
और भाव विशुद्धि के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता। कर्मों के क्षय के बिना दुख का अभाव नहीं होता। अनन्यगतः परिणाम समय दुख क्षयम हेतु, दुख क्षय कारणम। कुछ समझ में आया क्या कहा? कहे अनन्यगतः परिणाम, न अन्यगतः परिणाम, आत्मगतः परिणाम। क्या कहा? वो गाथा है प्रवचन सार जी में ही पीछे कि जो शुभ परिणाम है वह पाप बंध पुण्य बंध का कारण है, इष्ट संयोग सामग्री का कारण है, और पुण्य पाप परिणाम है, अशुभ परिणाम है वह पाप बंध का कारण है। उसी में तीसरी लाइन ये आ गई, अनन्यगतः परिणाम न अन्यगतः परिणाम। जो परिणाम अपने में लीन है, संतुष्ट है, अन्यगत नहीं है। अनन्यगतः परिणाम है समय, समय पर। भैया किसान खेती बीज बोएगा, सिंचाई करेगा, वहीं खटिया डाल के क्यों न लेट जाए, वहीं रोटी मंगा करके खा ले। वह आप लोगों को वहां मंगा करके खाना अच्छा नहीं लगता, हम फिर कह रहे चौकी में भोजन करना सीखो, शुद्ध वस्त्रों से भोजन करना सीखो, भोजन कराना सीखो। रेडीमेड व्यवस्थाएं नहीं सुनने के लिए बस बैठ जाओ और बस सुन करके चले अब व्यवस्थाएं हैं। ये बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है। ये श्रावकाचार नहीं है, ये मलेच्छाचार है, तुम्हारा शीतलाचार है, भ्रष्टाचार है। बिना दान के भोजन में भाव विशुद्धि नहीं होती। कैसे सीख पाओगे? कैसे सीखोगे भोजन कैसे किया जाता है? किनको देख करके सीखोगे? बड़ी मजबूरी से बस बैठने के लिए सुनने की आदत पड़ गई है। पढ़ने की बीमारी लग गई और कुछ नहीं हुआ। और सो भी अब कंप्यूटर में और कैसेटों में हो गया। हाथ न जोड़ने पड़े, ऐसे बैठना न पड़े, चौकी न लगानी पड़े, सीधे अपने कंप्यूटर खोल अपने बस करने लग गए। सवेरे से ये चर्याएं शुरू हो गई। बहुत बुरी बात है, ये बीमारियों के घर हैं। इनका सदुपयोग करो अगर कर पाओ तो ठीक है। जब अपने सर्विस कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उनने वहां कैसे लगा ली, चलो बेजाने उनका काम जाने। जहाँ समागम नहीं है, जहाँ शास्त्र नहीं पढ़े लिखे अपन लगा ली, सुन रहे हैं, उनकी बातें अलग है। एक बात बताई थी आपको, एक चिकित्सक ने कहा एक प्रश्न के उत्तर में, कौन सा प्रश्न था? प्राकृतिक चिकित्सा से कमजोरी आ जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सक बैठा, उसने कहा इधर आओ, किसको आ गई, कैसे आ गई, हमें बताओ। ये बताओ, रोगी होने के बाद, वो स्वस्थ होने के बाद तुम हमारे पास आए। अरे रोगी का जो भोजन बताया था, निरोग होने पर भी वही भोजन करते रहोगे तो क्या होगा? कमजोरी कर। हम कुछ नहीं खाते, हम तो लौकी। अरे लौकी कैल्शियम कहाँ से आएगा? फिर तुम्हारे प्रोटीन कहाँ से आएगा? लौकी करते हो। संतुलन बनाओ उस भोजन में। निरोग का भोजन रोगी करेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा जी बताओ? तो फिर रोगी का भोजन निरोगी करेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वही बुरसेट पहना हुआ है, फटेगी बुरसेट और क्या होगा? जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी बुरसेट भी बड़ी होगी कि नहीं होगी ये बताओ? क्या नहीं? बुरसेट वही चलते रहे। हाँ, हम कह रहे हमारी शिक्षा का इतना दोष समझ लो, हम क्या कहें, दोष कहना अच्छा नहीं लगता, बड़े बड़े शिक्षाविद बैठे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा जीवनोपयोगी नहीं रही, नहीं स्कूलों में नहीं और न हमारे धार्मिक क्षेत्रों में रही। रटाई पढ़ाई की शिक्षा हो गई, पढ़ाई भोजन की व्यवस्थाएं हो गई, बस अपने तुम भी जाकर के भोजन ही कर लो सीधे जाकर के और सुनो आराम से।
ये नहीं है भोजन कराओ और करो, खाओ और वो। वैसे ही तो हीन पर्याय मिली, क्यों? भगवान के चरण नहीं छू पाए हैं, आहार दान से वंचित रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सेवा की शिक्षा नहीं, विनय की शिक्षा नहीं, दान की शिक्षा नहीं, काय की शिक्षा है? जो शिक्षा है उसमें से सारी बातें निकालने के लिए है। निरपेक्ष बनो। निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती। बस मुंह लटकाए लिए बुरो सो मुंह कर लिए। जैसे कहा बात होगी, लिख ली हमने एक बात, छुट्टी हो गई। बुरा मोह क्यों करते हो? प्रशंसा सुनने के लिए तो अच्छी लगती है, झूठी भी, और दोस्त सच्चे सुनने में भी बुरे मोह कर लेते हो। अब करेंगे, अब ध्यान रखेंगे, अब आएंगे, अब चलेंगे। ये जिब्या नहीं मिलेगी, न शरीर नहीं मिलेगा। ये बीमारियां इन्हीं का फल है। पाप से बीमार होते हैं, ध्यान रखना। पाप छोड़े बिना बीमारी नहीं मिटेगी। और मोह पाप है, जिसे तुम अपना माने बैठे हो वो महापाप है। जिसे अपना माने बैठे वो शरीर को, परिवार को, उसको ये सब अपने काम है, ये हमारा वैभव है, ये हमारा पद है, ये महापाप है। महापाप पाप नहीं है अकेला, अत्यंत हेयम, अत्यंत हेय। कल ये चर्चा की थी भाई, जो अपने को भुलाए वो अपना कैसा, जो अपनों से दूर करे वो अपना कैसा। आलसी प्रमादी जीवन, ये कोई जीवन है? विलासताओं में फंसता जा रहा है, इसीलिए जी विलासताओं में फंसता जा रहा। खाली दिमाग। भौतिक विज्ञान के दो दोष हैं, आपको बताया जी। एक और टाइम बचाता है, एक और टाइम बिगाड़ता है। एक और टाइम बचाया उसने, कितने मिनट में काम होता है, और अब इसमें क्या मिनट में होता है। पतीली में दाल बनाओ तो क्या मिनट में बनेगी, और कुकर में 2 मिनट में बन गई। और फिर 8 मिनट का करोगे क्या, ये बताओ। हम पूछते तत्व ज्ञान के बिना। बातें करोगे, पोछा लगाओगे, शौक श्रृंगार करोगे, टीवी देखोगे। आप विचार करो, कुएं से पानी भरो के घंटे, 1 घंटा लग जाएगा घर का पानी भरने में। और ये बटन दबाया, अपने आराम से काम कर रहे। तो आराम से कर क्या रहे जो बताओ? केवल प्रमाद, केवल शरीर को बिगाड़ रहे हो, केवल हिंसा कर रहे हो। बोलो कर क्या रहे हो? उतनी देर तुम पानी भर रहे होते तो एक तो कम पानी खर्च होता, हिंसा नहीं होती, सावधानी से होता, और तुम्हारे शरीर का व्यायाम होता, शरीर स्वस्थ होता। अब तुम्हें बटन दबा दो और अपने बैठे कर खा रहे जी बताओ। चलो तुम पूजा करते तो हम मान लेते, स्वाध्याय करते तो मान लेते उतनी देर। लेकिन स्वाध्याय का मतलब पढ़ना 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 थोड़ी है। जो पढ़ा है उसे जीवन में कैसे आए, इस बात को भी तो सोचना है। वो जल्दी काम कर ले, जल्दी काम कर ले, फिर क्या करो? फिर टीवी देखो। माने इतनी विकृति हो गई हमारी सोच की, इतना विकृत, जितना बच पाओ उतने बच जाओ। पूजा भी करेंगे तो ऐसे हमारी मानसिकता हो गई, सब रेडीमेड व्यवस्था बन जाए। कोई आए करके जल भर रहा है, छाल बना दे, सब कर दे, ताकि बाद हम आएगा पर पूजा कर ले, बस खत्म। अरे अशक्त बीमारों की बात अलग है, वृद्धों की बात अलग है। लिखा है कि नहीं जीवन पर दर्शन? समय सार को जीवन बनाओ, श्रावकाचार को आचरण में लाओ। जिसके हृदय में समय सार है उसके आचरण में श्रावकाचार होता है, अनाचार नहीं होता, शिथिलाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं। उसकी चाल बड़ी अच्छी होती है, उसमें अकड़ नहीं होती, बोलने में अकड़ नहीं होती।
अहिंसा होती है, सत्य होता है, आचौर्य होता है। क्या करें क्या करें क्या करें ये बात छोड़ो, समय सार को अपने हृदय में विराजमान करो, श्रद्धा में। कैसे समय सार को जीवन बनाओगे आप? निरपेक्ष है मिश्री का मिठास। अरे मिश्री का मिठास क्या, सभी निरपेक्ष है। प्रत्येक वस्तु का परिणमन से एक, लेकिन दृष्टांत तो एक बताना पड़ेगा भाई। क्यों भाई? सोने का पीलापन, कोयले का कालापन, नमक का खारापन, फूल की सुगंध, सूर्य का प्रकाश। बोलो आप क्या करोगे? इस निरपेक्षता को समझकर मिथ्या अपेक्षाओं को छोड़ो। इस निरपेक्षता को समझकर मिथ्या अपेक्षाओं को छोड़ो। इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, और तुम्हें क्या करना चाहिए? और लोग बाग सुनते ही नहीं है, कोई व्यवस्था बनाता नहीं। कोई तुम अलग हो जाओ और लोग बाग व्यवस्था बनाए। ये पर्याय दुर्लभ हो जाएगी, दुर्लभ हो जाएगी, ध्यान रखना। हम कह रहे एक तखत ठीक करना था एक बार, तो कहा किसी से, हमने तखत बुलाना ना, तो भूल गया। तो फिर बोले अब हम अब हाल ही जा रहे, भूल जाते, फिर घर गए, काम में लग गए, भूल जाते, हम अभी आ रहे। तो गया, तो उस मिस्त्री से कहा भैया वो तखत ठीक होना है। बोले अब तो हम काम कर रहे हैं, अब टाइम नहीं। फिर बोले महाराज ने बुलाओ, पंडित जी ने बुलाओ। बोले सब काम छोड़ के भागो। बोले जी वचन हमें काम मिलेंगे, जी सेवा हमें काम मिलेगी। अब बताओ पुण्य उनका होगा कि तुम्हारा होगा? लक्ष्मी है कहाँ जाएगी ये बताओ? पद प्रतिष्ठाएं कहाँ जाएंगी? स्वार्थियों के पास आएंगी, अभिमानियों के पास आएंगी, कंजूसों के पास आएंगी, लोभियों के पास आएंगी, बेईमानों के पास आएंगी। क्या आएंगी बोलो? कहाँ आएंगी? ये लाइन जीवन में बनाओ। बने जहां तक उनकी सेवा, बने जहां तक उनसे बचकर नहीं, बच जाए तो बचे ही जाए। पहला बिंद कर बाद में देखेंगे भैया, हम बाद में देखोगे। हाँ पंगत हो तो बाद में आको, पंगत हो तो बाद में देखोगे। अरे भाई लग जाए तो लग जाए, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, इस बारे में सोचो, इसी बारे में चर्चा करो। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, बोलो। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, बोलो। अरे कौन के? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया तेरी, प्रगट हो रहा अंतर मन। खाली भावना तो बहुत है। अरे मन की भावना से काम नहीं चलेगा, काया में भी आना चाहिए, वचन में भी आना चाहिए। भक्ति तो बहुत है, समर्पण तो बहुत है, अब क्या करें क्या करें? अरे वो बहुत कहाँ चला गया, भीतर कहाँ घुसे, कैसे रह गया? बहुत होता है तो भीतर समाएगा। क्यों भाई? एक 5 लीटर के बर्तन में बहुत पानी भरने की कोशिश करो, माने 5.25 लीटर भी भरो, तो क्या हो? बाहर बहेगा कि समाएगा? बोलो। तुम्हारी अगर भक्ति बहुत है तो भीतर कहाँ गई, बाहर कहाँ क्यों नहीं आ रही? वचन में क्यों नहीं आ रही? काया में क्यों नहीं आ रही? अभी भी तुम्हें अभिमान है, बहुत है, क्या करें? भावना तो बहुत है, भक्ति तो बहुत है, झूठ बोलते हो। जितनी होना चाहिए उतनी भी नहीं है। जिनको हम अपना मान रहे हैं वो अपने शत्रु समझो। परिग्रह शत्रु है, चेतन अचेतन परिग्रह। शत्रु माने बुरी बात नहीं है, शत्रु माने लड़ने की बात नहीं है, मारने की बात नहीं है, सावधान रहने की बात है। चंद्रगुप्त युद्ध के लिए जाने लगा, सिकंदर का आक्रमण हुआ था,
तो चाणक्य के पास आया आशीर्वाद लेने। गुरुजनों के आशीर्वाद बिना कैसे काम शुरू करें, कैसे शुरू करें? बस सुनते रहो और सपने करते रहो, सुनते रहो और करते रहो, सुनते रहो और करते रहो। अरे ये तो शास्त्र की बातें, ये पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, हम ये करें। हमने तो गांव में जिनको आप अनपढ़ कह देते हो, हमने देखा है, वृद्ध माता, विधवा माता, और लड़का 50 वर्ष की उम्र का, भोजन का टाइम हुआ, अम्मा भोजन करो, उसके बाद भोजन करने बैठे। और बेटा भोजन पहले करेगा, अम्मा बाद में करेंगी, लेकिन अम्मा से कहे बिना एक दिन भी भोजन नहीं करे। चली गई अम्मा भी, चली गई, बेटा भी चला गया। अम्मा भोजन करो, बेटा तुम करो, कहे तुम्हें तो कहां जाना है। लेकिन अब कति तो है नहीं, फिर कहे से फायदा का क्यों? फायदा का ये बता पागल, फायदा क्या पूछते हो? विनय से फायदा नहीं होगा तो क्या अभिनय से फायदा होगा? गए और अपने खाए हुए बैठ गए। सोचो समझो, जल्दी जल्दी भगे, देर हो गई तो अपने बस खाए हुए बैठ गए। कहा लेने देने हमें नहीं। फायदा का फायदा बड़ी बढ़िया हो गई ना। फायदा प्रतिज्ञा करो, फायदे का काम करेंगे, नुकसान का नहीं करेंगे। आज से करो करो प्रतिज्ञा। फायदा क्या पूछते हो? फायदा जब करोगे तब फायदा मिलेगा। अरे योग्य कर्तव्य करके तो देखो। बड़ी कंपनी का एक डायरेक्टर था, हजारों कर्मचारी, सैकड़ों कर्मचारी काम करते। एक दिन ऐसी चर्चा आई, इसको बोले देखो भैया, सेवा और साधना का मेल है, सुमेल। हम उसको और ऊंची कहते हैं। सेवा के बिना साधना करने की बात तो बहुत दूर है, साधना सीखी भी नहीं जा सकती। सेवा के बिना साधना सीखी भी नहीं जा सकती, करने की बातें तो बहुत दूर है। मानसिकता बिल्कुल बदल लेना चाहिए। आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। बिना आलस्य छोड़े, बिना क्रिया सुधारे ज्ञानाभ्यास करोगे, वो ज्ञानाभ्यास कभी नहीं होगा। पेट साफ किए बिना, क्यों भाई, घी खाओ, लड्डू खाओ, पूड़ी खाओ, ताकत आएगी कि नहीं? दूध पियो, कछु नहीं आएगी, बीमारी होगी और कछु नहीं होगी। पहले पेट साफ करो। ऐसे दृष्टि को निर्मल बनाओ, सम्यक बनाओ। पहले अभिप्राय को सम्यक बनाओ। दुनिया की बातों में मत आओ, दुनिया को बातों में मत बरगलाओ। क्या कहा? दुनिया की बातों में तुम भी मत आओ और दुनिया को बरगलाओ भी मत ही। एक आधा रोज हम स्वाध्याय में चलो, हटाओ मत। का धरो पूजा में, का हो तुझे पूजा पाठ है, ये का हो दान पुण्य है, इनका व्यवस्था है, का हो तो जिनदान में, इन तो तमाम आए रहो, कहीं नहीं, का फायदा? बरगलाओ मत। अंतराय कर्म का बंद होता है। तरस जाओगे भोजन के लिए, एक एक दाने के लिए तरस जाते। बोलो भाई कर लेंगे, कर लेंगे, तो लगा लेंगे, अपन कर लेंगे। अपन तो जाकर रेडीमेड बैठ जाओ, रेडीमेड कर लो, बरगलाओ मत। पुण्य कार्य कृत कारित अनुमोदना करो, नहीं कर पाओ कराओ, और नहीं करा पाओ तो अनुमोदना तो करो। हमें याद है एक जगह की पहले बैंकें ध्रुव फंड नहीं होते थे, तो लोग मकान दे देते थे, जायदाद दे देते थे, खेत दे देते थे, मंदिर की व्यवस्था के लगा दे। उन्हें राजा लोग गांव लगा देते थे, लगाते थे। तो एक व्यक्ति ने, उसको भावना आ गई कि महावीर जयंती मनती है, आदिनाथ जयंती भी मनना चाहिए। उसको भाव आ गया, तो उसने अपनी जमीन लगाई आदिनाथ जयंती की व्यवस्था लगाने के लिए। जमीन अपनी इतनी जमीन लगा दी, जमींदार।
दस्तावेज लिखा, इस जमीन की आमदनी से हमारा परिवार इस आदिनाथ जयंती की व्यवस्था करे। परिवार न करे तो बड़े मंदिर की कमेटी करे, बड़े मंदिर की कमेटी नहीं करे तो सकल जैन समाज करे, और सकल जैन समाज भी नहीं करे तो सारा गांव मिल करके करे, और नहीं तो सरकार करे। खजुराहो में एक लेख लिखा है, मंदिर बनाया, एक शिलालेख लिखा, नाम के पट्टे नहीं, जो इस मंदिर के जीर्णोद्धार कराएगा हम उसके दासानुदास रहेंगे। कब जीर्ण होगा और कब जीर्णोद्धार कराएगा, लेकिन भावना उसकी भावना कैसी भाई। बरगलाओ मत, रोको मत धर्म कार्य में, कहो तो मंदिर में। ज्यादा पढ़े से कहो तो है, और ज्यादा पैसा से कहो तो तू बता क्यों, ज्यादा व्यापार से कहो बेटा, तुम जी कहते ज्यादा पढ़े से कहो रहो, तो हम पूरे ज्यादा व्यापार से कहो और ज्यादा खाए से कहो। ये मनुष्य पर्याय माने, एक मनुष्य पर्याय माने कोई ऐसे कल्पना मत करो, ये है मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करने का अर्थ बोलते जानते हो, आंखों का सदुपयोग करो, हाथों का सदुपयोग करो, कानों का सदुपयोग करो, पैरों का सदुपयोग करो। उस दिन एक बच्चा था, बच्चा माने 28 वर्ष का हुआ, 30 का हुआ, बोली पैर में तकलीफ हो जाती है। हमने कहा पैर से पाप किया होगा तूने, कह दिया। उस समय तो चुप रह गया, शाम को बोला आप सही कह रहे थे, हमने पैरों का पाप थोड़ा बता भी दिया। खोटे स्थान पर जाना, खोटे स्थानों पर जाना, ये पैरों का पाप है। पैर हैं होते हुए भी अब मंदिर अब नहीं जा रहे, काहे नहीं जा रहे भैया। कौन पांगुले पांव समेत, पार्स पुराण पढ़ो भूददास जी का। कौन पांगुले पांव समेत, जिन तीर्थ पर से नहीं है, जो तीर्थ वंदना नहीं कर रहे, ये भी तीर्थ है जिन मंदिर। अरे तुम्हारे माता पिता तीर्थ है, उनकी सेवा के लिए दौड़ पड़ो, अब को उठे को जाए ऐसा मत सोचो। लोक व्यवहार भी यहां सीखना पड़ेगा आपको, परमार्थ का व्यवहार भी सीखना पड़ेगा और लोक व्यवहार भी सीखना पड़ेगा आपको। जहां खड़े हो वहां सीखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से सड़क पर चल रहे हो तो यातायात के नियम पालना पड़ेंगे, व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के नियम पालने पड़ेंगे, सर्विस कर रहे हो तो सर्विस का नियम पालना पड़ेगा, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई का अनुशासन पालना पड़ेगा, श्रावक हो तो श्रावकाचार नहीं पालना पड़ेगा। नहीं, ये तो सब वो जरूरी है साहब, तो श्रावक को श्रावकाचार जरूरी नहीं है। पढ़ेंगे भी तो ऐसे पढ़ गए अखबार की तरह, बस होगा हमने पढ़ लो तुमने कही सो, क्या पढ़ा ये तो सोचो। बुरा लगता है, ऐसा अभिमान अच्छा नहीं है। जिन मंदिर में आकर के भी अगर मोह नहीं छूटा, अभिमान नहीं छूटा, तो कहाँ छूटेगा, लोभ नहीं छूटा। अन्य स्थाने कृते पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, धर्म स्थाने कृते पापम। यहाँ तो मुद्रा में बहुत विनम्रता, बहुत सरलता हमारे परिणाम में, बोलने में, चालने में। अरे कोई गलती भी कर रहा हो तो टोकने का तरीका होता है। क्या कैसे बैठ गए तुम? अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। अगर पर्सनल रूप से टोकना है तो बुला करके अकेले में कह दो, धीरे से प्रेम से कह दो, मौका देख करके कहो हैं। और सामूहिक रूप में 10-20 लोग हैं और कभी कोई करता है, और यहां भी कहना है बहुत विनम्रता से कहो, बहुत विनम्रता से। सीखा भी विनम्रता से जाता है और सिखाया भी विनम्रता से ही जाता है, अकड़ के नहीं। और फिर टोकने वाले चुप ऐसे हो जाते हैं, अपने पर पड़ती है तब नहीं टोक पाते, फिर बोल नहीं पाते। किसी दिन अपने जीवन में भी तो वो बात हो जाती है, कहीं अपने घरों में भी वो बातें होने लगती हैं।
फिर बोलती नहीं करेगी, फिर चुप रह जाओगे। बहुत विनम्रता जीवन में, विनम्रता है जीवन का आभूषण है। एक गुण नहीं, समस्त गुणों का जनक है। उल्टा करो तो अभिमान सर्व गुणों को नाश करने वाला है। रावण का अभिमान ही तो ले गया बेचारा। ये बात तो समझ में आ गई, सीता मेरी नहीं होगी, ये बात तो समझ में भी आ गई बाद में, लेकिन अभिमान ले गया। लोग क्या कहेंगे? रावण डर गया, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दिया। अरे पाप से डरना अच्छी बात है। हम कहते डरपोक बनो, पाप करने में बहुत डरो। पाप के भाव मन में भी लाने में डर जाए, बहुत खोल। हाँ जी, भाव कहां से आ गया हमारे। जैसे माता बेटे को टोंकती है, क्या ये गंदी आदत कहां से सीख गया, ये क्या कर रहा है, ये गंदगी कहां लगाया। ऐसे अपने मन को, अपनी परिणति को टोंको, यार ये भाव कहां से आ गया, ये वचन कैसे निकल गए हमारे, ये चेष्टा कैसे हो, ये क्या हो गया हमारा। अपनी परिणति को टोंको। आत्मा का गुरु आत्मा ही है, ध्यान रखना। अपने को आप ही टोंकना है, आपसे ही पूछना है, आपको ही सुनाना है, आपको ही समझाना है, आपको ही समझना है। अपने मन को समझा, कोई बात नहीं, हमारे ही कर्म का उदय था। मान लो अपने संग में ऐसी प्रसंग बन भी जाए, किसी ने कोई वैसा वचन बोल दिया, कोई बात नहीं, हमारा ही कर्म का उदय, भैया क्षमा करो। अरे कहा क्षमा करें, हमारे कर्म का उदय था, तुम्हारा ये भाव तो था नहीं, तुमने तो हमारे अच्छे के लिए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भैया क्षमा है। करिए सरल त्यों योग अपने, देख निर्मल आरती, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारती। समय सार को जीवन में लाओ भाई, सांस सांस में समय सार बस जाए, एक एक सांस में समय सार। क्या मतलब? क्यों भाई, सांस हमारी समय सार होना चाहिए। मिश्री का एक एक कण मीठा है कि नहीं, बोलो। सोने का एक एक कण शीला है, चमक एक एक कण में चमक है कि नहीं, एक एक कण में। ठंडाई की एक सुई की नोक पर भी ऐसे बूंद दो तो उसी का वही स्वाद है कि नहीं, बोलो। हमारी श्वास, हमारा वचन निकले, चाहे हमारे विचार हो गए, चाहे हमारी चेष्टाएं हो गए, चाहे हमारा व्यवहार, हाँ भाई है तो आदमी स्वाध्यायी। समयसार पढ़ा है सचमुच। समयसार को कलंकित मत करो अपने आचरण से। समयसार का गौरव, समयसार से विरुद्ध आचरण मत करो। असारों की ममता में मत पड़ो। समयसार आया ना तो असार भी हो गया कुछ। असार की ममता में मत पड़ो। असार की ममता में पड़ोगे तो समयसार का अनादर होगा। श्वास श्वास में समयसार का मतलब क्या हुआ? हम शुद्ध आत्मा हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं। असार की ममता नहीं, ये परमाणु ये मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें आज भी याद आया थी, एक बाबा जी थे तो बेचारे वृद्ध अवस्था, सड़क पार करके मंदिर से उधर जा रहे तो एक टेम्पू आया, जल्दी से चढ़ गया ऊपर, गिर गए, टेम्पू चल गया, भीड़ इकट्ठी होने लगी। बाबा जी जल्दी टेम्पू वाले से बोले, वो उसने रोका, बोले भैया तू भाग जा, पकड़ेगो कोई मारेगो, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, कहीं पैसा नहीं, तू भाग तो जा, जल्दी जा, पहले ये कछु नहीं भाव जाको तो नंबर पर हो तो ऐसो ही, तू भाग जा पहले, भगा दो। और फिर 4 लोगों ने उठाया, कमरे पर ले आए, लोगों ने दवाई भाई ने लगाई, सोचा ठीक कोई बात नहीं। शाम को वो आया, उसका मन नहीं माना, वो टेम्पू वाला, बोली बाबा जी ऐसो हमें को नहीं मिले। ये भाव कहां से आया? या दंड मिलेगा, या पकड़ लेगी पुलिस, हमें कहां मिलेगा? अब यार लोग मारेंगे, क्यों तुम देखते नहीं हो बूढ़े बाबा जी वहां 10 इकट्ठे हो जाएंगे, अब यार मारेंगे, भैया तू भाग जा।
धर्मात्मा जीव किसी की पीड़ा को देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते कभी। धर्म का चिन्ह है ये, सो धम्मो जस दया। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय परिणाम है, धर्म नहीं हो सकता, धर्मात्मा नहीं हो सकता। देखो भैया, शास्त्र आप पढ़ लोगे, हम क्या कहें। भूमि साफ करें देते हम, और कुछ नहीं। झाड़ू लगाना हमारा काम है, बाद बाकी तुम चौकी धर के बैठ जाइए, परिवार। क्यों, सफाई हो गई? हो गई। यहाँ की सफाई तो रह गई, वहां की सफाई होने से कैसे काम चलेगा? सोचो। बेटा झाड़ू लगा ले, और कोई बच्चा हो गए वो चबूतरा झाड़ ले, आंगन झाड़ ले, छत झाड़ ले, और रसोई रह जाए तो क्या हो? सोचो, जहां भोजन बनना है, जहां भोजन होना है, वो रसोई तो रह जाए, और हमने छत झाड़ ली, हमने चबूतरा झाड़ लिया, हमने गली झाड़ ली। अरे कैसी बात है कर रहे? पहले रसोई झाड़ो, पहले अपने मन मंदिर में झाड़ू लगाओ। अपने दृष्टि को निर्मल बनाओ, श्रद्धान को निर्मल बनाओ, ज्ञान आचरण को निर्मल बनाओ। यही हमारे जीवन का समस्याओं का समाधान है। ये जीवन है सचमुच। तत्व ज्ञान के बिना का जीवन जीवन नहीं है। टेंशन में पड़ जाते हैं, टेंशन में जिएंगे, टेंशन में मर जाएंगे, कोई दम नहीं, संतुष्टि नहीं है। चाहे घर रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे कहीं जाओ, कहीं अपने करे गए चले गए। क्या करें, घरे बनती नहीं तो हम बाहर चले गए। अरे बाहर बनती नहीं है तो घरे आ जाओ, हम ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? क्या बोला, घर में बाल बच्चा भी किल 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 करता, हमारी बनता। हम तो सोचे हम निकाल बाहर चले आए हम तो। अरे बाहर नहीं बनती, घर में आ जाओ, ये कह रहे हो। नहीं बनती है कसायों के कारण, सहनशीलता न होने के कारण, विवेक के कारण, पर द्रव्यों को अपने अनुकूल बनाने की खोटे अध्यवसान के कारण नहीं बन रही है। वो नहीं तो जहां होगे तहीं बन जाएगी। निरपेक्ष है तुम्हारी शांतता, निरपेक्ष है पर से कि नहीं? बोलो। जो स्वयं से शांत रहता है, स्वयं अपने विवेक से, समता भाव से शांत रहता है, उसे अशांत करने में विश्व में कोई समर्थ नहीं। घोर उपसर्ग भी उसे अशांत नहीं कर पाते। उस आत्म ध्यान की मुद्रा में आकुलता तनिक न आई थी। पढ़ा होगा, कौन थे वे? पार्श्वनाथ। अरे अनंत ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे ही होते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार बिल्कुल ठीक है। आत्म ध्यान में बैठे और आकर के बड़बड़ाने लगा। कौन? कमठ। बड़ा मायावी है, बड़ा मंत्रवादी हो गया है, मेरा विमान कीन लिया तूने। कुछ नहीं तो नहीं कहा कुछ भी तुझे। देखो समय था, समाधान कौन ने किया? समय था। तो नहीं कहा कुछ भी तुझे। पार्थ प्रभु निरपेक्ष है, निरपेक्ष त्याग है उनका। कोई हमारा सम्मान करे तो हम खुश नहीं हैं, कोई हमारा अपमान करे तो हम दुखी नहीं हैं। हमारा सुख दुख पर से निरपेक्ष है, स्वाधीन। अपने घर की चाबी, अपने कमरे की चाबी देकर के दूसरों को देकर के फिर हैरान मत हो। क्यों? काय खड़े कि वो चाबी वहां ले गए। अरे वाह, एक चाबी अपन पास रखो भैया। ऐसे अपने सुख दुख की चाबी दूसरों को देकर के हैरान मत हो भाई। दूसरों को देख देख करके दुखी होते हो, उस समय अपने को देख करके सुखी हो जाओ, कौन रोकेगा? कितनी चर्चाएं की होंगी प्रसंग प्रसंग पर भाई। क्यों? कोई न मानने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी अपनी आराधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम क्यों मोह में मरें? शांतता न यहां है, न वहां है, न वहां है, कहीं नहीं है। शांतता जहां हो वहीं है। तुम्हारी शांति और अशांति का कारण केवल तुम्हारे परिणाम।
अन्यगतः परिणाम अशांति का कारण, परलक्षी परिणाम अशांति के कारण, और स्वलक्षी परिणाम अनन्यगतः परिणाम समये दुख क्षयम हेतु। समझ में आया? किसान मेहनत भी करे तो फसल तो समय पर आएगी भाई, धैर्य तो रखना है। ऐसा थोड़ी है जल्दी आ जाएगी, कोई खटिया डाल के वहां भी लेट जाए और देखें तो जल्दी नहीं आएगी, वो फसल अपने समय पर आएगी। समय पर अंकुरा, समय पर वृक्ष हुआ, समय पर फूल आए, समय पर फल आया, समय पर पके हैं, सब समय पर आए। क्यों भाई? और कच्चा गेहूं देखा है बाल में लगा हुआ? देखो ही नहीं, उसका भूसा अलग नहीं है, चिपका हुआ है। जब वो पक जाता है ऐसे अलग हो गया। ऐसे ही जिसका ज्ञान पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो बिल्कुल भिन्न नहीं है। उन ज्ञानियों के स्वर हैं, ये रागादिक भाव जीव के नहीं है। पक गए, उन्हें भिन्न दिखाई दिया है। कच्चे गेहूं का, कच्चे नारियल का नरेटी ऐसी चिपकी है। कच्चा नारियल निकालते हो गया आप, 4-6 टुकड़ा हो ही यार, मुश्किल से सजा निकाल पाओगे आप। 2 टुकड़े तो कम से कम होंगे। और जब वो पक जाता है गोला, ऐसे वजन लगा। अपने ज्ञान वैराग को परिपक्व बनाओ, सहनशील बनो, सहना सीखो। सहे क्यों नहीं जी रहा? जो हमारे जीवन में घट रहा है, हमारे उदय बिना तो नहीं घट रहा। और अपना उपयोग न जुड़े तो कौन दुखी करेगा उसमें? गलती अपनी है, हमने अनिष्ट की कल्पना क्यों करी? अनिष्ट की कल्पना नहीं करते तो क्रोध नहीं आता, इष्ट की कल्पना नहीं करते तो लोभ नहीं आता, मान नहीं होता, दुख नहीं होता। अनन्यगत परिणाम समये दुख क्षय कारणम। अनन्यगत परिणाम, आत्मगत परिणाम समय पर दुख के क्षय का कारण बनता है। माने टाइम तो लगेगा। डॉक्टर भी कह देता है इतने दिन का कोर्स है भैया, अब जल्दी तुम कहो आज बुखार, अरे जब तुमसे कह रहे हैं 8 दिन का कोर्स है, 4 दिन का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, तो अब कोर्स तो करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे आप? रट इस बात को बेर देखो। क्या परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये माला बना लो, जप जाओ इसको। परमाणु मात्र मेरा नहीं, मेरो तो एक आत्म सामे मम। बस आगे बंद बोलो, मेरो तो एक आत्म, बस मैं तो एक आत्मा। यह है संसार को जीवन बनाना। जो ज्ञान हुआ तत्व ज्ञान, उसका उपयोग करो, आचरण करो। ये तो ही है, ये तो भिन्न है। ये उपादेय है, उपादेय को छोड़ रहे, हे को ग्रहण कर रहे हैं, हे के पीछे भाग रहे हैं। बेकार है हमारे जीवन को। करने से पहले करने लायक, बोलने से पहले बोलने लायक, सोचने से पहले सोचने लायक, इसका फल क्या होगा? टोटोमल जी का ये बात, इन परिणामों का फल क्या होगा? किसी दूसरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सुधार होगा हमारे परिणाम से। अपना परिणाम केवल अपने लिए, केवल अपने लिए। उस दिन कौन बैठा था, बोले हम जो करते हैं केवल लौट के हमारे पास आता है और कुछ नहीं होता। हम जो करते हैं वो हमारे पास लौट करके आता है, बाद बाकी कुछ नहीं होता। लौट करके आने का मतलब ये है कि वो उस परिणाम से कर्म बंधे, कर्म का उदय है, वो हमको मिला। हमने लगा ये हमने इनको दिया है, इनको नहीं दिया, वो लौट के हमारे पास आने हैं। विचारना, समझना, कैसी सुंदर गाथाएं हैं। एक एक गाथा क्या कहें, ध्यान रखना, बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है, कह करके मत रुकना। अपनी बात है और हित की बात है, बस
2 लक्ष्य था। हमेशा ये सोचना बहुत कठिन है, नहीं नहीं, सबसे सरल है, सबसे सरल है। पशु समझ जाए, तुम कहते हो कठिन है, पशु समझ जाते इस बात। विचार करो, बजरंग राजा हैं और श्रीमती रानी वहां आहार दे रही हैं और वे पशु ऐसे अनुमोदन कर रहे, देख रहे। जैसे क्या हो जाओ, अब क्या हो जाओ, पुराण पढ़ो तब पता पड़ेगा क्या हो जाएगा। और जैसे क्या हो जाओ जो तुम कर रहे, हमें कछु मतलब नहीं है। क्यों? इससे क्या हो जाएगा जी, और बता दो तुम हमें, जी तो हम बता देंगे पुराणों में से क्या हो जाएगा, इससे क्या हुआ। लेकिन तुम जो सोचे बैठे हो, जो तुम सोच रहे हो, कर रहे हो, उससे क्या हो जाएगा जी बताओ। बहुत गंभीर शासन है भगवान का शासन। बंद अधिकार में भी निर्बंध होने का उपाय बताया, समझ में आया? बंद अधिकार में भी निर्बंध होने का। बंद अधिकार की टीका भी प्रारंभ करी, हिंदी टीका भी प्रारंभ करी ढूंढारी। तो पंडित जयचंद जी ने मंगलाचरण क्या किया? रागा दिखते कर्म का बंद जान मुनिरा, तजे तिन्हें समभाव से उनको नमस्कार किया। कब सीखोगे, कब समझोगे? इतना जीवन हो गया, कितना और रह गया है? एक श्वास का कुछ पता है? कल के ऊपर मत छोड़ना। कल अपन मिले न मिले कोई गारंटी है? सोचो समझो। नहीं नहीं, कल के ऊपर नहीं। कल के ऊपर छोड़ने के लिए बहुत काम है। दुनिया के काम कल के ऊपर छोड़ दे, नहीं हो पाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज तो लड्डू खाने का मन है। माने का बेटा आज जरा देर हो गई और वो प्रवचन होना है, आज नहीं, आप कल बना देंगे। तो कोई बात नहीं, कल बना देंगे। और मान ले दे छूटिया लड्डू नहीं खा पा तो क्या नुकसान है? मतलब मुझे क्या नुकसान है? लेकिन धर्म कार्य को कल के ऊपर मत छोड़ना। पराश्रित कार्य को पर के ऊपर छोड़ देना, कर्माश्रित कार्य को कर्मों के आश्रित छोड़ देना, लेकिन अपने हित को करके कभी भवितव्य के भरोसे मत छोड़ना, कालब्धि के भरोसे मत छोड़ना, कर्मों के भरोसे, निमित्तों के भरोसे मत छोड़ना। जो जिसका काम है उसके भरोसे छोड़ो ना। बिजली व्यवस्था बिजली वाले देख लेंगे, उनके भरोसे छोड़ दो, ठीक है। अब प्रवचनों भी कर लेंगे, ऐसे कैसे? तुम उनके भरोसे प्रवचन छोड़ोगे तो क्या होगा? नहीं बनेगी बात, बिगड़ जाएगा कार्यक्रम तुम्हारा कि नहीं। जिसका कार्य उसके भरोसे छोड़ो, तो कर्म का कार्य कर्म के भरोसे छोड़ो और तुम अपना काम करो। इसका नाम है निरपेक्ष जीवन। और नहीं तो जे पंडित जी घूमत रहे और वो बिजली देखत रहे और यहां बैठ के क्या करने सो न देखो ही नहीं, तो यहां बैठ के क्या करोगे ये बताओ। सोचना, समझना, अपना कार्य पराये भरोसे छोड़ना नहीं और पर के कार्य का बोझा अपने माथे रखना नहीं। समझ में आया क्या कहा? पर के भरोसे छोड़ना नहीं और पर का कार्य का बोझा अपने माथे रखना नहीं। निरपेक्ष जीवन, जी निरपेक्ष तत्व की चर्चा है समय सारी। बताओ, बंद अधिकार की में निर्बंध होने का उपाय बताया। बंद की प्रक्रिया बंद के अभाव के लिए है। प्रारंभ की गाथा से लेकर के अंतिम गाथा तक पढ़ लेना, तुम लोग तो पढ़ ही लेना कम से कम। और इस बात पर इस लक्ष्य को लेकर के पढ़ना कि बंद की प्रक्रिया बंद के अभाव के लिए कैसे कहिए, क्या कहिए।
बंध के कारण बताते हुए एक ही बात कही, वो अपनी उपयोग भूमि में रागाधिक भाव आए, वही बंध का कारण है। माने अपने उपयोग भूमि में रागाधिक भाव मत आने दो। जानने में पदार्थ आएंगे, लेकिन उनमें अपनत्व मत होने दो, और अपने को नहीं जानोगे तो उनमें अपनत्व हुए बिना रहेगा नहीं। हम कह रहे आज ऐसा अपनत्व शरीर में है, भोजन करेंगे तो भी शरीर के लिए, और भोजन छोड़ेंगे तो भी शरीर के लिए। आज भोजन नहीं करने का है, न पेट भारी है, पेट के लिए, अष्टमी के लिए नहीं, चौदस के लिए नहीं, स्वाध्याय के लिए नहीं। अबे नहीं खा रहे, काय भूख नहीं है, अबे प्रवचन के बाद देखेंगे, जाके ना नहीं, शरीर के लिए ही करेंगे, शरीर के लिए ही छोड़ेंगे। हमारे योगीश्वर आहार करते भी हैं संयम के लिए, और त्याग भी करते हैं संयम के लिए। काम निद्रा है आदि की इंद्रियों की विजय करने के लिए आहार का त्याग करते, उपवास आदि करते, और शरीर में शिथिलता आती है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को भली प्रकार समझते हुए योग्य आहार ग्रहण करते, युक्ताहारी। शरीर के लक्ष्य से कुछ भी करने लायक नहीं है, ये ध्यान रखो। घबराओ मत, शरीर बिगड़ेगा नहीं आपका, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। शरीर के लक्ष्य से कुछ भी मत करो, शरीर के लिए घूमने मत जाओ। हम कह रहे शरीर के लिए बिल्कुल घूमने मत जाओ, लेकिन शौच के लिए बाहर जाओगे तो शरीर के घूमना तो अपने आप हो जाओगे। मंदिर आओगे, घूमना तो अपने आप हो जाएगा। क्यों भाई, मंदिर आओगे 10 बार नमस्कार करोगे, वेदियों पर आओगे तब नमस्कार करोगे, फिर आसन व्यायाम तो अपने आप हो गए। जब आप ऐसे बैठोगे ना तो प्राणायाम तो अपने आप हो जाएगा। शरीर के लिए आप कुछ भी मत करो, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। शरीर का परिणमन शरीर के आश्रित है, निमित्त नैमित्तिक संबंध परिणामों का और कर्मों का है। लेकिन आत्मा के अहित रूप कार्यों में परिवर्तन मत करो, आत्महित में आलसी मत बनो। बड़ी सुंदर लाइन, हम कह रहे लाइन ही नहीं बांच पा रहे, हम अभी शुरुआत नहीं हो पाई, हो गए 2 दिन 3 दिन जो कुछ था। विचार करो, पढ़ना बंध की प्रक्रिया बंध के अभाव के लिए, उस रागादिक के अभाव के लिए ये चर्चा की है। आत्मा स्वतः रागादिक भाव का अकर्ता, अकारक है। अकारक कहा, सोचना अकारक क्यों कहा? अकारक का क्या अर्थ होगा? प्रयोजक। हमारा जीवन राग करने के लिए नहीं है, राग की पूर्ति के लिए नहीं है। आत्मा राग का संप्रदान नहीं है, राग का कर्म नहीं है, राग का कर्ता तो है ही नहीं। अरे इतनी रोटी 8 घंटे में खाते हो, उसको चबाने के लिए 6 घंटे चाहिए। इतना एक पढ़िए ना, उसको पचाने के लिए, समझने के लिए, बारंबार विचार करने के लिए बहुत समय चाहिए, उपयोग एकाग्र चाहिए, परिणाम निर्मल चाहिए। विचारना। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। चिंतामणि सा यह जीवन चिंतामणि की प्राप्ति के लिए है, असारभूत खली के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए नहीं है। ऐसा मांगलिक स्वाध्याय अपने प्रारंभ से सुना था। 3-4 सूचनाएं हैं, क्रम से दे रहा हूं। दोपहर में 2 बजे से विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की एक विशेष मीटिंग रखी गई है। इसके साथ साथ में आप सब और भी आ जाएं। हाँ, वही कहने वाला पंडित साहब। इसके अलावा भी आप सभी भी निवृत्ति की भावना भाएं और उस निवृत्ति को कैसे सफल किया जाता है, इस सारी चर्चा दोपहर की 2 बजे के स्वाध्याय में महिलाओं की विशेष रूप से रहेगी। एक बात और कह दे, निवृत्ति का अर्थ लोगों को ऐसा लगता है कि घर छोड़ करके कहीं चले जाओ, या ये कह रहे हैं तो ये कह रहे हुए हमारे आ जाओ, या सोनागिर चले जाओ, या फलाने चले जाओ। ऐसा अर्थ नहीं है।
निवृत्ति का मतलब ये है सवेरे का टाइम कम से कम अपने लिए निकालो। अब बहुएं बेटियां काम करने लगी, आप प्रौढ़ हो गई, दोपहर का टाइम अपने लिए निकालो। मंदिर पास है, अपने पास आ जाओ। हम इसलिए ये मीटिंग कर रहे, और कोई बात नहीं है। हमारा अभिप्राय ये नहीं है सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ और सभी और लड़ो आपस में कसाए से। कसाए से चाहे कहीं जाओगे वहां भी दुखी रहोगे। घर में भी शांतता से रहने की कला है ये। निवृत्ति का मतलब मोह से निवृत्ति, कसायों से निवृत्ति, अज्ञान से निवृत्ति। जिनके मंदिर के आसपास रहते हैं, घंटे 2 घंटे और अधिक आ जाओ, मंदिर की सेवा में भी लगो और उसमें अपने सीखो, समझोगी, पढ़ो लिखोगी। ये भाव है हमारा निवृत्ति का। अभिप्राय स्पष्ट समझ लेना चाहिए। नहीं तो भैया अब वो घर से निकल गए, को निकल रहा हो, कैसे निकल रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, ये मत सोचना कभी। रात्रि में 9 बजे बहुत सुंदर एक प्रौढ़ वर्ग की मीटिंग भी रखी गई है। कदाचित किसी कारण से अभी तक के स्वाध्याय में प्रौढ़ वर्ग के लोग नहीं आ पाए हों। आज रात में आप सभी प्रौढ़ वर्ग के लोगों को लेकर के यहाँ अवस्था आए। बहुत सुंदर उनके लिए एक मीटिंग रखी गई है। तीसरी सूचना, कल सुबह 8:30 बजे हमारे सभी पुजारी वर्ग की मीटिंग रखी गई है और भी आप सभी पूजन से जुड़े और उसके लिए कुछ अच्छी बातें आपको बताई जाएंगी, तो आप सभी उस मीटिंग का लाभ लेंगे। चौथी और अंतिम सूचना, एक बहुत सुंदर व्यवस्था करने का भाव है, प्राकृतिक और एक्यूप्रेशर चिकित्सा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत डिग्रियां नहीं चाहिए, बहुत सरलता से आप सीख सकते हैं। और सच मानिए, अपने घर के बुजुर्गों को अपन बिना अस्पताल में भेजे ही, और घरेलू आयुर्वेदिक ये शिक्षा जितने भी साधनी भाई हों, बहनें हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, जो भी सीखना चाहते हैं, शाम तक अपना नाम हमें दे दें। कल तक दे दें, कोई बात नहीं। तो उस हिसाब से जितनी संख्या हमारे पास होगी उस हिसाब से या तो एक स्थानीय शिविर लगा दिया जाएगा अथवा कहीं बाहर भी आपकी व्यवस्था की जा सकती है। आप नाम अवश्य दे दें। अपने जीवन को सेवा और साधना से जोड़ो, सीधी बात है भाई। अपने जीवन को सेवा और साधना से जोड़ो। साधना कर सको बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो साधकों की सेवा में लगो। सीधी बात है भाई अपनी तो।